वेलकम बैक एवरीवन। तो अब हमारा बचा हुआ है फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर एंड सेवन्थ लेयर। ठीक है, 4 लेयर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो फिफ्थ लेयर है हमारा सेशन लेयर, ठीक, एंड द सिक्स्थ लेयर इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ बिग डील नहीं है, क्योंकि जो आखिरी के 3 लेयर पढ़ने ना हमें, सेशन, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन, इन तीनों को एक साथ क्लब करके टीसीपी मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है। यानी कि इन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मत सोचना कि एकदम अलग अलग सी चीज़ें हैं। लेकिन नो डाउट कि ओएसआई में ये अलग अलग थे, तो हमें अलग अलग समझाने होंगे, एग्ज़ाम में अलग अलग लिखने हैं, तो अलग अलग आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, तो वो समझ लेते हैं। जो सेशन लेयर होता है, दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑल्सो इंश्योर सिक्योरिटी। इतनी सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी, इन सब का मतलब भी समझ लो। ये जो सेशन लेयर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कनेक्शन मेंटेनेंस या फिर कनेक्शन ओरिएंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेशन यानी कितने देर तक का अपना कनेक्शन रखना है उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑथेंटिकेशन मतलब जो दो कनेक्शन कर रहे हैं उसमें ऑथेंटिकेशन पार्टी, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो दो पार्टीज चैनल शेयर कर रही हैं, कनेक्ट हुई हैं, उन्हीं दोनों के बीच में डेटा शेयरिंग होगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखता है। एज वेल एज इसके अंदर एक बात होता है, वो है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें जब डेटा हम लोग भेजते हैं सेंडर टू रिसीवर, तो जो बिट कंट्रोल है ना, जो रफ्तार है कि कितने तेज़ी में जाना चाहिए, वो उसको सिंक्रोनाइज़ करने का काम करता है। क्योंकि अभी आपने जब लेयर समझा था, फर्स्ट वीडियो में आपने समझा था, तो एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट करके डेटा लेकर आया, फिर फॉर्मेट किया, उसको थोड़ा सजाया, उसको इनक्रिप्ट किया, उसको थोड़ा कंप्रेस किया प्रेजेंटेशन लेयर ने, एंड देन सेशन लेयर ने कनेक्शन स्टैब्लिश किया था, और साथ के साथ इसका ये तय किया था कि रेट क्या होगा, बिट रेट क्या होगा, ताकि हम लोग लॉस को बचा सकें, डेटा कहीं लॉस्ट ना हो जाए। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ से ज़्यादा डेटा हमने भेज दिया, वहाँ कम डेटा पहुँचा, तो उसमें डेटा लॉस्ट हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया। दैट्स ओके। अब हमने क्या देखा था, फंक्शंस ऑफ सेशन लेयर। तो कौन से फंक्शन है, इसके 3 फंक्शन है, एग्जाम में लिख कर आने के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों। सेशन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, जो ऊपर में पढ़ा था, यानी कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसको मेंटेन करेंगे, और कनेक्शन को ख़त्म करने का ये तीनों फंक्शन इसके पास ही है। सिंक्रोनाइजेशन के बारे में समझा, दिस लेयर अलाउ प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट्स विच आर कंसीडर्ड सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स इनटू द डेटा। These synchronization points help to identify error so that data is resynchronized properly and the end of the messages are not cut prematurely and data loss is avoided। मतलब क्या हुआ इसका, कि हम लोग ऐसा होता है कि मान लो ये बहुत बड़ा सा डेटा है, पूरा डेटा सेंड करना है, तो इसमें हम लोग ना चेक पॉइंट्स लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक बार में भेजेंगे, उसके बाद अपन वेट करेंगे कि इतना डेटा पहले रिसीव हो जाए पूरे तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, रीसिंक्रोनाइज़ करते हैं सिस्टम को, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ना हो कि अभी यहाँ पर डेटा प्रॉपर्ली रेडी नहीं हुआ सेंड होने के लिए और इसका भी कुछ हिस्सा सेंड हो जाए, तो उसमें डेटा लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स कंसेप्ट निकालते हैं, जिसके मदद से हम लोग डेटा सेंडिंग को, रिसीविंग को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर। ठीक, डायलॉग कंट्रोल करता है ये सेशन लेयर, अलाउड टू सिस्टम्स टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर इन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन, कि एक ही बंदा सिर्फ बोल सकता है, दूसरे को सिर्फ सुनना है, ब्रॉडकास्ट के अंदर ये होता है। फुल डुप्लेक्स के अंदर दोनों पार्टीज़ कनेक्टेड होती हैं और साइमल्टेनियस बात कर सकती हैं, ऐसे फ़ोन कॉल्स पे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ लेयर। सिक्स्थ लेयर इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशन लेयर। याद रखना है आपको ये बात, प्रेजेंटेशन लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशन लेयर। द डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर इज़ एक्सट्रैक्टेड हेयर। जो डेटा एप्लीकेशन लेयर जो यूज़र से लेकर आएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको मैनिपुलेट करना, जैसा एक फॉर्मेट चाहिए ना हमें नेटवर्क में डेटा को भेजने के लिए, उसमें ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी प्रेजेंटेशन लेयर की है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये फॉर्मेट करता है डेटा को, ताकि जो यूज़र ने डेटा दिया है उसको हम लोग भेज सकें। इसके 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तब बताया था आपको लेक्चर 1 में भी, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि डेटा एक्चुअल मैसेज जाएगा तो फिर थर्ड पार्टी नेटवर्क के अंदर घुस के उसको एक्सेस कर सकती है, तो उससे सिक्योरिटी हमारे पास हार्म हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं मैसेज को। डेटा इनक्रिप्शन ट्रांसलेट्स द डेटा इनटू अनदर कोड, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, और हमें पता होगा कि इसको डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। पब्लिक की, प्राइवेट की का कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। प्लेन टेक्स्ट को जब हम लोग इनक्रिप्ट कर लेते हैं साइफर टेक्स्ट में, इस प्रोसेस को ही इनक्रिप्शन कहा जाता है। अ की वैल्यू इज़ यूज्ड फॉर इनक्रिप्टिंग एज वेल एज डिक्रिप्टिंग। वही जो पब्लिक की और प्राइवेट की का कंसेप्ट है,
तो हम लोग इसमें की का इस्तेमाल करते हैं उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है कंप्रेशन। व्हाट इज़ दिस कंप्रेशन? मतलब कि जो डेटा तुम भेजोगे वो तो बड़ा डेटा होगा। मान लो मेरे को फाइल शेयर करनी है 5 MB की, वो पूरा तो शेयर कर नहीं सकते, और एज इट इज़ PDF फाइल शेयर होगी नहीं, इमेज फाइल शेयर होगी नहीं, तो उसको कंप्रेस करना पड़ता है। तो रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स that need to be transmitted on the network is termed as compression, and this compression is the functionality of presentation layer. I guess clear हो गया होगा दोनों लेयर की फंक्शनैलिटी। फिर से रिपीट कर लेते हैं। सेशन लेयर क्या करता है? एक तो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, सेकंड सिंक्रोनाइजेशन पे ध्यान देता है, थर्ड डायलॉग कंट्रोल करता है। डायलॉग कंट्रोल मतलब दो लोगों को बातचीत करने में हेल्प करता है। प्रेजेंटेशन लेयर के दो वर्किंग है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। इन दो बातों पे ये ध्यान देता है। और थर्ड चीज़ है फॉर्मेट द डेटा, कि डेटा को जो भी यूज़र ने एप्लीकेशन लेयर के थ्रू डेटा भेजा है उसको एक्चुअल फॉर्मेट करता है जिसको हम लोग को भेजना है नेटवर्क के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? आई गेस समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर कोई डाउट हो रही है किसी वीडियो में, किसी चीज़ में डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछो। आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।